नमस्कार, मैं ऋचा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष जंक्शन का ये खास प्रोग्राम वन इंडिया हिंदी पर। हम आपके लिए हमेशा ज्योतिष से जुड़ी आपको खबरें दिखाते हैं और अभी त्योहार का वक्त चल रहा है। हमारे साथ दीपावली पर बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य किशन माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी नमस्कार। नमस्ते। और ज्योतिष जंक्शन पर आपका स्वागत है। जी। दीपावली पर हमें बात करनी है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो देश में चल रहा है कि दिवाली किस डेट को है, क्योंकि इस बार सारा जो जितने त्योहार आए हैं 2-2 दिन पर आए हैं। हमने धनतेरस का कंफ्यूजन तो दूर किया, 18 या 19 तो आपने 18 बता दिया था, लेकिन दिवाली किस डेट को है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये कंफ्यूज अभी हम दूर कर देते हैं। देखिए ऋचा जी, हम लोग तिथि नक्षत्र मुहूर्त के आधार पे किसी भी त्योहार को मनाते हैं, हमारे ऐसी परंपरा है। अब हम लोग मुहूर्त को रेडीमेड कहीं चाइना से अमेरिका से तो नहीं खरीद पाएंगे कि वहाँ कोई मुहूर्त तैयार होता और उसे देश में ला के दे दें। हमें अपने पंचांग के हिसाब से किसी भी त्योहार को मनाना हमारे यहाँ अनिवार्य है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों जो कंफ्यूज है, ऋचा जी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी को मैं बता देता हूँ, दिवाली अमावस की रात को मनाई जाती है, इसके ना आगे ना पीछे। अभी तक इतिहास हमारा पीछे का ये कहते आया है कि अमावस अगर दिवाली की रात को आती है तो दिवाली है, नहीं तो दिवाली नहीं है। तो सीधा सीधी बहुत सिंपल एकदम ऐसा विषय है जो सब जानते हैं, परंतु चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। 20 तारीख को अमावस दिन में 3:42 1 पल पे आएगी और 21 तारीख को 3:42 तक रहेगी। सीधा सीधी हिसाब ये है। अब कंफ्यूज कहाँ पैदा हो गया, काफी लोगों का ये सवाल होता है कि अमावस पितरों की होती है, तो हम पितरों की थाली कैसे निकालें, कब निकालें, वो समाधान भी बताते हैं। पहले आपको दिवाली का कंफ्यूज दूर कर देते हैं। सभी देशवासी 20 तारीख को वर्ष लगन में रात को दिवाली पूजें। वर्ष लगन 7:19 से लेके 9:19 तक है। ये एक स्थिर लगन है। आपको पूरा 2 से सवा 2 घंटा दिवाली पूजने का मिल रहा है। आप विधि विधान से पूजा करें। सिंह लगन रात को 1 बजे के बाद आता है, वो सभी को पता है। अगर आप ज़्यादा देर, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप बैठ सकते हैं, तो सिंह लगन में आप पूजा कर लीजिए। तो कुल मिलाकर हमें दिवाली 20 अक्टूबर को मनानी है। तो 20 और 21 का कंफ्यूजन दूर कीजिए। दिवाली रात में मनाई जाती है, अमावस्या में मनाई जाती है, इस वजह से वो 20 को मनेगी, क्योंकि 21 को दोपहर 3 बजे से जो है वो अमावस्या खत्म हो जाएगी। तो जब अमावस्या ही खत्म तो फिर दिवाली कैसी? तो ये डेट आप नोट कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें सबको कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। फिर आप पितरों के बारे में बता रहे थे, कुछ थाली निकालने के बारे में। मैं पितरों की बताता हूँ। देखिए, पितरों का आप 3:42 के बाद भी आप पूजन कर सकते हैं, थाली निकाल सकते हैं, पितर जमा सकते हैं। और आपको लगता है उदिता तिथि पकड़ना है, काफ़ी विद्वान इस बात को मानते हैं कि हम पितरों को उदिता तिथि में ज़्यादा मानते हैं। तो 21 को सुबह से लेकर के 3:42 तक आपके पितरों की थाली भी निकल सकती है। दिवाली आप 20 को पूज लीजिए और पितरों का 21 को मना लीजिए। ज़्यादा बेटर तो 20 को ही है कि अपने पितरों को भी दिवाली में सम्मिलित करें, ताकि वो भी आपके त्योहार पर आएँ और आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। मेरा अपना अनुभव तो ये कहता है। अब मैं ऋचा जी सबको एक छोटी छोटी बातें दिवाली की विशेष बता देता हूँ, जो करने से उनको बहुत लाभ होगा। लेकिन आप वो बताइए, उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। जी। दिवाली पर माँ लक्ष्मी आती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और लक्ष्मी के बिना मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी चल सकती है। दिवाली है ही लक्ष्मी का, बिल्कुल लक्ष्मी का त्योहार है। और चाहे हम हैं, चाहे पूरी दुनिया है, लक्ष्मी के लिए ही भाग दौड़ कर रही है। तो कुछ ऐसा अचूक उपाय बताइए कि दिवाली के दिन लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाए कि धन वर्षा और तरक्की लोगों की जिंदगी में भर भर के आए। जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे पहले मेरे मित्रों, जब गणेश जी लक्ष्मी जी लेने जाएं तो वहीं से लक्ष्मी का आने का एक मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बताता हूं कि आपके घर गणेश जी लक्ष्मी जी खरीदने से ही आ जाएंगे। आप जब भी गणेश जी लक्ष्मी जी लेने जाएं, काफी लोग धनतेरस के दिन खरीदते हैं, कोई लोग दिवाली के दिन भी ले आते हैं, कोई छोटी दिवाली को भी लाता है। बस ये विशेष ध्यान रहे कि वो राहु काल का समय ना हो, एक तो, और दूसरे में जब गणेश जी लक्ष्मी जी खरीदे तो विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी लक्ष्मी जी साफ सुथरे और छोटे हों। ज्यादा बड़े लोग हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप लोग उतना विधान नहीं पाल पाएंगे। तो 4 उंगल से बड़े आप गणेश जी लक्ष्मी जी ना लें। पहली बात, अगर किसी का भी कोर्ट कचहरी अदालत में केस चल रहा है तो लेफ्ट सूंड मुड़ी हुई का आप पूजन करें, और अगर आपको व्यापार वर्दी चाहिए तो सीधे हाथ में मुड़ी हुई सूंड का गणेश जी लक्ष्मी जी घर लेके आए।
अब सवाल ये उठता है, आपने सोचा होगा कि भाई लक्ष्मी जी उसी समय कैसे आएगी। तो जब आप गणेश जी लक्ष्मी जी ऋचा जी कोई खरीदे, तो जैसे उन्होंने दुकानदार ने बताया 300 रुपए, तो आप उन्हें 500 रुपए दीजिए, 200 रुपए जो रिटर्न वो देगा वही गणेश जी लक्ष्मी जी को छुआ के आप साथ लेके आ जाइए। और गणेश जी लक्ष्मी जी को जब लाते हैं तो थोड़े से लड्डू साथ में जरूर लाइए उसी समय। मेरा अपना कुछ अलग पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ, पंचांग से हटके जो हम अध्ययन में पाते हैं वो हमने बताया। अब आप सभी को एक विशेष बात मैं बताता हूँ। दिवाली के दिन सभी लोग, तो बहुत मुश्किल होता है, त्योहार है, परंतु एक घर से एक मेंबर जरूर, अगर पूरा परिवार अगर करे तो सोने पे सुहागा। आप कहीं भी घर के आसपास हनुमान जी के दर्शन करके आइए। ये विशेष बात मैंने आपको बताई है। काफी घरों में हनुमान जी की ज्योत भी लगती है दिवाली वाले दिन, चूरमा या लड्डू का भोग लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा परिवार, नहीं तो घर का एक मेंबर जरूर हनुमान जी के दर्शन करके आए और हनुमान जी से प्रार्थना करके आए और उन्हें इनवाइट करके आए कि आज दीपावली पूजन है, आप जरूर पधारिएगा। देखिएगा आप पूरा साल आपके घर में कितनी रौनक, चमक, दमक, पैसा, शोहरत, इज्जत आपकी बढ़ेगी। आप कहोगे क्या कमाल की बात है। तो विशेष इसका ध्यान रखें आप दिवाली वाले दिन। अब मैं एक और छोटा सा अनुरोध करता हूँ। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, आपको पूरा अधिकार है, आप कहीं से कुछ भी खरीदें, हमें कोई शिकायत आपसे नहीं है, ये आपका निजी मैटर है। आप कृपया उन लोगों का भी ध्यान रखिए जो साल भर आपका इंतजार करते हैं, जो मिट्टी के दीवे बनाते हैं, कुम्हार लोग। आप प्लीज़ मिट्टी के ही दीवे लाने का प्रयास करें और 5 दीपक तो आप जरूर दान करें गरीब लोगों को जो आपके इर्द गिर्द है, उसे 5 दीपक आप जरूर दीजिए, सरसों तेल दीजिए और उनसे कहिए आप अपने घर में जरूर दीपक जलाएं। अगर आपके घर में साउथ पोजीशन, साउथ फेस में कोई जगह खाली है, बालकोनी है, तो अब की बार वहाँ जरूर, क्योंकि ये मंगल का साल है, तो साउथ फेस में आप जरूर दीपक जलाएं। एक अपने घर की सीढ़ी में कूड़ादान के पास दीपक जलाएं और एक किसी पीपल या बरगद या आंवला या तुलसी या पीपल का पेड़ के नीचे या बेलपत्र के पेड़ के नीचे जरूर एक दीपक जला के आइए। अगर हो सके तो एक शिव मंदिर में शिव पार्वती गणेश परिवार के पास भी एक देसी घी का दीपक जलाइए। ये विशेष ध्यान रहे। और एक दीपक रास्ते में जलाइए। शायद पहली बार आप सुनने को आ रहा होगा कि रास्ते में दीपक। हाँ, रास्ते में एक राहगीर के लिए जरूर दीपक जलाइए, क्योंकि सूर्य चंद्रमा हमें रोज प्रकाश देता है, तो हम भी तो कुदरत को कुछ रिटर्न करें। अगर घर के आसपास गौशाला है तो वहाँ भी दीपक जला के आइए। आप जलाइए दीपक, अपने जीवन को रोशन बनाइए और मिठाई गरीब लोगों को जरूर बांटिए। आप थोड़ी कम खा लीजिए। आप जब तक गरीबों के साथ अपना ये त्यौहार शेयर नहीं कर रहे हैं या असहाय लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं ला रहे हैं, तो मान लीजिए आपका धनी होना बेकार है। तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है, आप जरूर जितने निर्धन लोग हैं उनको जरूर मिठाई। देश की सरकार भी वोकल फॉर लोकल एक मुहिम चलाती है, जिसमें वो भी यही अनुरोध करती है कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, भाई बहन हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी रोजगार ही छोटे छोटे त्योहारों की वजह से चलती है, वो कुछ कुछ बना कर लाते हैं। बिल्कुल हमारे माहेश्वरी जी भी आपको वही बात कह रहे हैं जो सरकार भी कब से कहती आ रही है, और इस बार भी सरकार कह रही है, वन इंडिया भी कहता है कि लोकल से सामान खरीदें और अपने देश की तरक्की को बढ़ावा दें। और उससे इम्पोर्टेंट कि उनके घरों में भी कुछ दिए जल जाएं, खुशी के कुछ आमदनी आ जाए, क्योंकि एट द एंड सबको पैसों की जरूरत है। तो माहेश्वरी जी, हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी को घर कैसे लाएं, धन कैसे आएगा, उनके साथ अट्रैक्ट होगा, वो भी हमने जान लिया। दीपक वाली भी बात हमने समझ लिया, हनुमान जी की पूजा करनी है, और कुछ दिवाली की रात को कुछ ऐसा विशेष जिससे विशेष कृपा हो। दिवाली की रात को अगर कोई भाई 1 केजी गुड़ एक लाल कपड़े में बांध करके रखता है गणेश जी लक्ष्मी जी के समक्ष और उनसे प्रार्थना करते हैं सुखी संपन्न पूरा साल हमारा रहे और लक्ष्मी जी की कृपा बने, वो गुड़ 2 उसका उपाय होता है। या तो किसी निर्धन आदमी को दूसरे दिन सुबह दान कर दें या गौशाला में जाके गाय को खिला दें, और सबसे सुंदर अगर उसका रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो उस गुड़ को बहते जल में छोड़ दीजिए। आपके सारे संकट खत्म। आप कहोगे क्या कमाल का रिजल्ट है, कमाल का धन आपके पास आ रहा है। और इस गुड़ को अगर फैक्ट्री कारखाना में आप रहते हैं या ऑफिस में हैं तो वहाँ भी आप एक पोटली बांध के रख के आइए। दूसरे दिन सुबह नहा धो करके उसको बहते जल में या गौशाला में
दान कर दीजिए, आपके पास धन रेगुलर आएगा। एक अचूक मैं हवन बताता हूँ करने के लिए, क्योंकि सब लोग हवन करेंगे उस दिन थोड़ा बहुत गणेश जी लक्ष्मी जी के लिए। मेरे मित्रों, ये एक अचूक उपाय है किसी संत महात्मा का दिया हुआ, और हमने इसको प्रयोग में पाया तो जीवन बदलने लगा, और काफ़ी लोगों का बदला। ऐसा मेरे पास फ़ोन आता रहता है। हर दीपावली पे मैं अचूक मुहूर्त ये बताता हूँ। करना क्या है, देसी घी, शहद और बूरा तीनों को बराबर मात्रा में मिलाइए और लक्ष्मी जी का हवन कीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा करके 8 आहुति आप उस मिश्रण की दीजिए। साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर आके बैठेगी, ऐसा मेरा पर्सनल विश्वास है। आप श्रद्धापूर्वक करके देखिए, रिजल्ट आपकी टेबल पे निश्चित आएगा। बिल्कुल। पंडित जी, एक चीज और, दिवाली के बाद जैसे जो हम मूर्ति लाते हैं अपने घर, तो उस मूर्ति को हमें कब प्रवाहित करना चाहिए? देखिए, जो पुरानी मूर्तियां हैं, नई वाली तो हमने स्थापित करनी है। पुरानी मूर्तियां हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक आजकल तो ऐसा कुछ बना रहे हैं, मेरे को पता चलता है कि घर में बाल्टी में ही हो जाता है, और उसको तुलसी या पेड़ में कहीं डाल दीजिए, या घर के पास कोई आपके पास व्यवस्था है बहते जल का, तो कम से कम 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कम से कम पुरानी मूर्ति को 5 दिन जरूर रखें। जैसे उदाहरण के तौर पे मतलब सॉरी पंडित जी, जैसे हम अभी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले आए अपने घर, तो पिछला छोड़ दीजिए, मानिए अगर कोई पहली बार ला रहा है, तो ये जो मूर्ति ला रहा है तो ये 1 साल तक रखेगा? ये पूरे 1 साल। अच्छा जी, ये गलती ना हो। फिर नई दिवाली आए तो उसके भी 5 दिन बाद विसर्जित करना है। इसका एक ऋचा जी सिंपल सा उदाहरण है, किसी की पोस्टिंग चेंज होती है तो पुराना ऑफिसर 5 दिन तक उस ऑफिस में इसलिए रहता है, उसको सारा कार्यक्रम समझाता है कि भाई तुम नई जगह अभी आया है, तो ये पोस्ट संभालने में तुझे टाइम तो लगेगा, यहाँ की गतिविधि को समझने के लिए। तो नया ऑफिसर जब आता है तो पुराना ऑफिसर से 5 दिन वो पूरा चेकअप, वो अपना पूरी जिम्मेवारी उसको संभालता है, ये लिखाई लेता है। उसके बाद पंडित जी, एक और सवाल है, लोग धातु की मूर्ति भी रखते हैं जी, तो जो धातु की मूर्ति रखते हैं उन्हें तो विसर्जित करने की जरूरत नहीं, उसको विसर्जित नहीं। वो आप अगर एक धातु की मूर्ति स्थापित करते हैं छोटी पूजा में, वो हो गई तो पैटर्न, आप हमेशा के लिए वो हो गई। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों पर बात कर ली है, और दिवाली आने वाली है, और तीज और त्योहार जब आते हैं तो घर ही, पूरा देश खुशियों से चमक उठता है घर, और ये रोशनी का त्योहार है। तो हमारी तरफ से यही कामना है कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके घरों में रोशनी बढ़ती रहे, जगमगाती रहे, खुशहाल रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, ये देश खुशहाल रहे। और इसी के साथ ज्योतिष जंक्शन का ये एपिसोड तो हम यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप सबको हैप्पी दिवाली, और लक्ष्मी गणेश जी आपके घर अवश्य आएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.